कुछ कुछ बच्चों के जो स्टोर्स है ना, वो हम लोगों ने बेसिकली क्या हुआ है कि वो इंटीग्रेटेड कर दिए हैं। कुछ बच्चों के वो 24 समटाइम 48 और तक भी चले जाते हैं, वो इंटीग्रेशन के लिए पड़े हुए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा मुझे टाइम दो, तकरीबन आज का दिन सिर्फ रह जाएगा, आज का दिन हो जाएगा, कल आपको मैं सबको बता दूंगा, इकट्ठा बता दूंगा ना। अभी जिन बच्चों के बन गए उनके होगा सर जी हमें बता दें कि हमारा स्टोर कैसे ओपन होना है, फिर एक ही दफा सबको बता दूंगा। सबके स्टोर एक ही प्रोसेस है, सबका एक ही तरह से होना है, कोई ईमेल पासवर्ड नहीं होता। जो आपका जीमेल और पासवर्ड है ना, वही आपके स्टोर का जीमेल पासवर्ड है। ठीक है, आपके जीमेल के साथ उसकी इंटीग्रेशन हुई है, वो मैं आपको समझा दूंगा, वो मसला नहीं है, इस टॉपिक पे नहीं आएंगे। और मेरे लैपटॉप की बैटरी भी 22% और लाइट भी गई हुई है, क्या करे बंदा। खैर जब तक चलता है चलाते हैं। चल रहा है बल्ला बल्ला देख, कोई सही नहीं। लाइट कब आनी है? खैर यार आप लोगों ने ना जरा आज क्लास लेनी लंबी है। अगर मेरा लैपटॉप बंद हो गया ना तो आप लोगों ने सोना नहीं है काइंडली प्लीज। उसकी रीजन ये है कि आज की क्लास मिस नहीं करनी। आज हमारा आप लोगों ने काम शुरू करना है अपने लिए, ठीक है, क्योंकि आज से आपको काम प्रैक्टिकली शुरू हो रहा है। तो आप लोगों ने क्लास मिस नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए। तो क्लास को काइंडली मिस नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो है, अच्छा देखो, हम लोगों ने कुछ चीजें मैं रिवाइज करवाऊंगा, अल्लाह खैर ही करे, 22% देखी जाएगी। यार वो असल में ना हो ये रहा था कि यहाँ साइड पे ना, आपको देख रहे हो पीछे वो लग रहे हैं ये चीजें, वो नीचे ऑफिस में भी पूरा सेटअप हो रहा था, तो वो मैं खुद करवा रहा था, इसलिए हालत इस तरह की पड़ी। नीचे ऑफिस में भी मैं सारा काम खुद करवा रहा था। अभी अभी हम लोग हैं, वो बता रहा था ना कि यहाँ ये चीज लगनी है। अच्छा, अभी सीन ये है कि आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग है। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना उसके ऊपर बड़ा फोकस करो, क्योंकि मेरे पिछले कोर्स में ना सब बच्चों को माशाल्लाह अच्छी खासी सेल्स आ रही है, अच्छी खासी उनको सेल्स रिसीव हो रही है। अब 2 से 3 बच्चे हैं वो जहाज ही हैं, ठीक है। अब उनका मसला ये है कि वो प्रोडक्ट ऐसी लगा रहे हैं जो मैंने उनको शायद कोर्स में भी नहीं बताई, जो आज से 1 डेढ़ साल पहले फ्लॉप हो चुकी है, वो ऐसी प्रोडक्ट। अब वो एक बंदी है, वो लगा रही है हेयर स्ट्रेटनर। अब हेयर स्ट्रेटनर कौन लेगा, ठीक है, उसकी प्राइस उसने सेलिंग की, फिर मैंने उसे प्रोडक्ट बताई, फिर उसको अल्लाह का शुक्र है सेल्स आई हैं। फिर उसके बाद एक, तो आप लोग जो है ना एक प्रोडक्ट जो है उसको अपने पास रखो, उसको देखो कि मैंने ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर काम करना है। अब ये नहीं है कि अगर आज आपको एक प्रोडक्ट नजर आ गई, आपने कहा जी मैंने यही प्रोडक्ट सेल करनी है, तो मे बी जब आपकी कंपेन तक पहुंचो वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो चुकी हो। लेकिन इस तरह होता नहीं है, प्रोडक्ट 3 से 4 महीने अप्रोक्सीमेटली चलती है, ये उसका लाइफ टाइम पीरियड होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, वट यू ऑल हैव टू डू, कि जो प्रोडक्ट है ना उसको चेक किया, उसको देखा करो, प्रोडक्ट देखोगे नई से नई को हंटिंग करोगे तो काम होना है ना। अमेजोन पे जब कोई बंदा हंटिंग करता है ना, वो 3 से 4 घंटे अप्रोक्सीमेटली डेली देता है न्यूज प्रोडक्ट। हालांकि उसको एक प्रोडक्ट से सेल आ रही होती है, लेकिन वो नई प्रोडक्ट ढूंढ रहा होता है। जब तक अगर आपने यही सोच लिया कि मैंने मिनी मसाजरी सेल करना है, या मैं अगर बता दिया फुट मसाजर अच्छा चल रहा है, फुट मसाजरी सेल करना है, तो फिर आपने वही जिस सर ने कह दिया तो बस ठीक है ये सेल करना है, ये सेल्स आएंगी यार, वो तो सम टाइम के लिए आ जाएंगी, ठीक है, उस पर सेल्स आएंगी क्योंकि चल रहा है मार्केट के अंदर, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई हुई है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अपनी प्रोडक्ट फाइंड नहीं करोगे, नई प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाओगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट, मे बी जो प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ दिन का अगर आपको 5,000 या 6,000 या 10,000 बना के दे रही है, तो आप कोई ऐसी प्रोडक्ट खुद ढूंढ लो जो आपको महीने दिन का 12 13 14 15,000 बना के दे, ठीक है। तो ये क्या है कि आप लोग खुद हंटिंग करो। अगर आप लोग इस बिजनेस में मतलब मार खाओगे ना, तो सिर्फ मार इसमें क्या खानी है, पैसे लगने लगेंगे तो मार खाओगे। अगर इस बिजनेस में आपका 1,000 1,500 2,000 या 3,000 रुपया डूबेगा ना, वो सिर्फ इस वजह से डूबेगा कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी प्रोडक्ट के अंदर जान नहीं होगी। मैंने आपको उस दिन समझाया था, मैंने बड़ी डिटेल में सिर्फ एक लेक्चर दिया था इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग क्या होती है। वो समझाने का यही मकसद है कि जब हमें हमें कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते ना, जब कोई बंदा एक प्रोडक्ट ऐसी हंट कर लेता है या ऐसी प्रोडक्ट मंगवा लेता है अपने पास जिसको वो सेल ही नहीं कर पा रहा होता, तो वो फिर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग करना शुरू करते हैं। वो फेलियर का था, ठीक है, कि आप जब फेल हो जाओगे फिर आपके पास रास्ता ही कोई नहीं है। अब मैं फर्ज करो फेल हो जाता हूँ, मैं मेरी जो प्रोडक्ट थी फेल हो गई है, अब मेरे पास वो प्रोडक्ट ये पड़ी हुई है, फर्ज करो ये फोन पड़ा हुआ है, अब मैं ना ये फोन इधर का है ना ये फोन इधर का, ना इसकी कोई खरीदो फरोख्त है ना इसकी कंज्यूमर मार्केट है, लाइट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, ना इसकी कंज्यूमर मार्केट है, फिर चली गई है, ना इसकी कंज्यूमर मार्केट है, तो फिर बंदा क्या करेगा, ठीक है। फिर अब मैं एक चीज पे मैंने 10 से 15 लाख रुपए लगाया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, एक चीज पे मैंने 10 से 15 लाख रुपए लगाया हुआ है। अब ये चीज मेरे पास स्टोर है, अब ये मेरे पास पड़ी हुई है, ना ये चीज इधर की है ना ये चीज इधर की है, ना मैं इस पे मार्केटिंग भी करी जाऊँ, पैसा लगाता जाऊं, लेकिन सेल्स रिसीव नहीं हो रही। मेन चीज सेल्स है ना, सेल्स ही नहीं आ रही। अब ये पड़ी तो आपकी इन्वेंट्री में स्टक पड़ी हुई है। अब फिर आप क्या करोगे, फिर आप किसी इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करोगे,
वो कांटेक्ट करने में पता नहीं वो आपको रिप्लाई करते हैं नहीं करते, वो आपकी डील फाइनल होती है नहीं होती। आज मुझे ना एक स्पॉन्सर आया, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी वीडियोस में ना अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज आते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेंट अच्छा हो। जब आप ऑडियंस को सही कंटेंट प्रोवाइड करोगे ना, आपको मैं वायरल होने का आसान तरीका बताता हूँ। आपका कुरान पाक आपको वायरल कर देगा। कुरान समझो, आगे पढ़ाना शुरू करो, वायरल हो जाओगे, ठीक है। तो आप पढ़ाओ, कुरान पाक समझो, पढ़ो, उससे पढ़ाओ। जब लोगों को पता लगेगा ना ये बंदा हमें दीन सिखा रहा है, लोग आपको आपकी खुद इज्जत करेंगे, ठीक है। जब तक वायरल होने की, देखो अल्लाह ताला की किताब है, मैं एग्जांपल देता हूँ, कुरान पाक आपके पास है, ठीक है। जब आप कुरान पढ़ोगे, उसको आगे पढ़ाओगे, लोगों को बताओगे अच्छी अच्छी बातें ये हैं, तो आपके अंदर भी एक अच्छी नेकी की उम्मीद पैदा होगी कि यार मैंने भी नेकी करनी है, और तो लोग आपसे सीखेंगे, उनको भी आप अच्छा लगोगे, और फिर आप इससे आप इज्जत भी आपकी इतनी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो द फैक्ट इज कि देखो गाने गा के भी तो लोग वायरल होते ही है ना, तो कुरान सिखा के भी वायरल ही होना ना। कोई चीज वायरल होने का मतलब होता है कि लोग आपको जाने, इन्फ्लुएंसर बनना है ना, इन्फ्लुएंस करें। आप मुझे जानने हो, क्यों मेरी कोई वीडियोस आपने देखी होगी, इन्फ्लुएंस करो। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि मैं कुछ ऐसा एक्ट करूं कि आप मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाओ या मेरी तरफ आ जाओ, ठीक है। तो वो गाने गा के, और जो गाने गा के लोगों को अपनी तरफ बुला लो, या कुरान पाक की तरफ पढ़ के अपनी तरफ बुला लो। अल्लाह जो मौलाना तारिक जमील है, वो भी तो इन्फ्लुएंसर है ना, कितने बड़े इन्फ्लुएंसर है। साकिब रजा मुस्तफा ही है, वो भी इन्फ्लुएंसर है। कितने कितने डॉक्टर जाकिर नाइक देखें, अल्लाह का दीन फैला रहे हैं ना। तो ये है कि अगर शॉर्ट टर्म में मैं बता रहा था कि अगर आपने लोग चाहते हो कि इन्फ्लुएंसर बना, लोग आपकी तरफ आए, तो कुरान एक ऐसा जरिया है कि जो लोगों को आपकी तरफ जोड़ेगा। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो वायरल नहीं मैं कह रहा कि वो बगैरतियों वाला वायरल हो जाए। अब सीन क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट में जान नहीं है ना, ये बात भूल जाओ कि आप इस बिजनेस मॉडल में सक्सेसफुल हो, ठीक है। सिंपल इज दैट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि हम आज से अपना प्रैक्टिकल काम स्टार्ट करें। अगर मेरा लैपटॉप मुझे धोखा नहीं, 17% हो गई है, अब मैं क्या करूं? ऊपर से लाइट नहीं है, ऊपर से यूपीएस तो चल रहा है खैर, लेकिन ये यूपीएस लैपटॉप उठा के वहां जाऊंगा, वहां आपको समझ नहीं आनी। आज आप लोगों ने सोना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, आज क्लास लेनी है और लेनी है, आज ज्यादा काम करना है, ठीक है। आज हमने प्रैक्टिकली प्रोफेशनल डैशबोर्ड की तरफ जाना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों ने करनी है। तो आप लोगों ने आज सोना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अभी लाइट आती है, मैं दोबारा क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब 17% तक मैं आपको एक चीज समझाना है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सोना नहीं है, आज आज प्रैक्टिकल काम है, ठीक है। प्रैक्टिकल काम हम लोगों ने स्टार्ट करना है, उसके अंदर हम प्रैक्टिकल चीजें करनी है, ठीक है। उस चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। अभी लाइट का सिर्फ मसला बना हुआ है, अल्लाह करे क्लास के अंदर ही लाइट आ जाए ताकि हम अपनी चीज को मूव कर लें। मेरी एक अगर मैं एक चीज मैं आपको बताने लगा था, मुझे एक से दो बच्चों ने ये क्वेश्चन किया, तो मैंने इसको डिस्कस भी करना है। सर अगर आप एक बिजनेस मॉडल न्यू से स्टार्ट करके मेरे सामने आप लोग कहोगे मैं एक नया शॉपिफाई स्टार्ट करूं, तो मैं कैसे स्टार्ट लूंगा? मैं एक नया शॉपिफाई स्टार्ट करूं तो मैं कौन कौन सी स्ट्रेटेजी मूव करूंगा? मेरी पहली स्ट्रेटेजी जो होनी है ना, वो ये होनी है कि मैं प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, वो मैं ऑल वे हमेशा स्टोर से करूंगा। मुझे पता लग जाएगा कि वो बंदा अगर पैसा लगा रहा है ना, तो वो पागल नहीं है। मैं अगर किसी प्रोडक्ट पे पैसा लगा रहा हूँ ना, अब मैं मुंह उठा के ये एक घड़ी है, ये तो नहीं बेच सकता ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये घड़ी तो नहीं बेच सकता, ना मैं एनक बेच सकता हूँ, ना मैं वॉलेट बेच सकता हूँ। मैंने जिंदगी में पहली गलती क्या की थी, मैंने 7,000 रुपया, मुझे अभी भी देखो, हालांकि मार्केटिंग में दिन का 50-50 हजार भी जाता है इस टाइम, देखिए 50,000 भी जाएगा, 40,000 भी जाता है। इस टाइम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, वो मुझे 50,000 रुपया दुख नहीं दुखता, मुझे वो दुखता था मैंने जानबूझ के 7,000 रुपया जाया किया था। वो 7,000 रुपीज आई जस्ट स्पेंड ऑन सिंगल प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को शायद बताई भी थी कि वो मेरा एक लेदर का मेंस का लॉन्ग वॉलेट था। वो लॉन्ग वॉलेट ही नहीं सेल हुआ। क्यों नहीं सेल हुआ? उसकी कंज्यूमर मार्केट ही नहीं। अब कंज्यूमर मार्केट क्यों नहीं थी? कंज्यूमर मार्केट इसलिए नहीं थी क्योंकि उसको खरीदने वाले कोई नहीं था, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। अब मैं हूं, मुझे अब एग्जाम्पल, आप जितनी भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, आप जैसे फुट मसाजर यूज करते हो, मर्द के पाँव में भी दर्द होता है, उसको भी रिलैक्सेशन चाहिए, औरत को भी रिलैक्सेशन चाहिए। लोग अपने घर वालों के अंदर जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए मंगवाते हैं, उनको भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कोई और एग्जांपल ले लो, अब लेडीज की प्रोडक्ट की तरफ अगर हम जाते हैं, लेडीज की प्रोडक्ट के अंदर क्रिस्टल हेयर मूवर है, वो तो उनकी जरूरत है ना, ठीक है। उसके बाद अब अब अगर आप कहते हो सर हम परफ्यूम सेल करें या क्लॉथिंग करें, अब क्लॉथिंग के अंदर आप बाउंड हो गए हो। अब एक आप ही थी, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था उस दिन कि सर मैं क्लॉथिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, क्लॉथिंग करो, उधर मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। जो क्लॉथिंग वाली कैटेगरी है ना, उधर मार्केटिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। किस तरह करनी पड़ती है? आपको पहली, आप देखो जितने भी क्लॉथिंग ब्रांड है, अगर ये फेसबुक पे कंपेयर करे ना, 99% चांसेस होते हैं आप इधर से नहीं खरीदते। इनकी सबसे ज्यादा मार्केटिंग यहाँ से होती है, यहाँ तो ये
टीवी चैनल्स के साथ थ्रू मार्केटिंग करते हैं या इन्फ्लुएंसर के साथ मार्केटिंग करते हैं। मायरा खान को शूट पे बुलाया, मायरा खान को 10-12 लाख दिया, शूट करवाया, मायरा खान ने अपनी प्रमोशन कर दी। आप एक स्टार्टअप ले रहे हो, ठीक है, पानी नहीं है, पानी देख लेना। आप एक स्टार्टअप ले रहे हो, स्टार्टअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, स्टार्टअप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो आप लोगों का होता है कि आप लोगों ने कम बजट में अच्छे, लो बजट में ज्यादा कैसे खेलना है, ठीक है। और मैं आपको यकीन बताऊं, मार्केटिंग के जो तरीके मैं आपको बताऊंगा ना, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जो लोग आपको मार्केटिंग पेड सिखाते हैं, मैं तो आप सबको फ्री सिखा रहा हूँ। आपको मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने पेड सीखना हो किसी से, पेड कोर्स करने के बाद ना, मेरा ये कोर्स भी आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है, वो पेड कोर्स भी पड़ा होगा, कंपैरिजन कर लेना। यही सेम तरीका सिखाते हैं। मैथ है ना, मैथ मैथ के एक क्वेश्चन को, ये फोन है ना, इस फोन को देखने के बड़े तरीके हैं, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से, इसको चारों साइडों से देखा, चीज यही है, फोन ही है। मार्केटिंग का एक ही तरीका है, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये एक ही वे है, और मैंने सबसे इजीएस्ट वे बनाया हुआ है, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाई है, अपने सारे आप देख, आप कहीं से पेड कोर्स करो, आपको एक एल्गोरिथम नहीं नजर आएगा, क्यों, वो किस एल्गोरिथम में आपको मूव करवा रहे हैं। सो द फैक्ट इज कि आप लोग अपना सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेट है ना, प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मार्केटिंग सिखा दूंगा मैं, मार्केटिंग सीखना इतना मुश्किल नहीं है। ये जो वीडियो आप मुझे देख रहे हो ना, जिस तरह आप मुझे देख रहे हो, ये सिंपल क्या है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल ये चीज है कि एक मार्केटिंग, आज पेज बनेगा, कल प्रोफेशनल डैशबोर्ड क्या होता है, मेटा क्या होता है, सब कुछ क्या होता है, मैं इतना सिंपल करके समझा दूंगा। बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि आप लोगों की जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़ी होंगी, अगर आपने मार्केटिंग सीखनी होगी ना, आप दोबारा जाके यूट्यूब पे वीडियो देख ले, मार्केटिंग सीख लोगे। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही, फिर आप क्या करोगे? आप मेरी स्ट्रेटेजी देखोगे, नहीं समझ आएगी, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? मार्केटिंग सीखना मुश्किल नहीं है, करोड़ों इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए जो आपको मार्केटिंग सिखा देंगे यार। मैं नहीं कहता, आई एम नॉट सेइंग, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं करोड़ों इन्फो को मार्केटिंग सिखाएंगे, बट द फैक्ट इज कि आप लोग सीखने वाले बने, आप लोग सबसे ज्यादा अपना कंसंट्रेट प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ करो, कि अगर प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो स्ट्रांग होगी, तो आप इस बिजनेस के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रांग नहीं है, आप इस बिजनेस के अंदर सर्वाइविंग है। अच्छा अवैस, आपका क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन बताओ, तब तक लाइट आ गई है। अवैस करते हैं क्वेश्चन असाइन पे, पहले काम कर लें। सर क्वेश्चन आप एंड में करेंगे ना? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आप एंड में करेंगे या अभी कर रहे हैं? हाँ, अब एंड पे करते हैं, अभी आज थोड़ा सीखना है यार। लाइट आ गई ना सर आपकी तो? लाइट आ गई है। अच्छा, अब लैपटॉप चार्ज हो रहा है, अल्लाह करे हैंग ना करे। मैकबुक है यार, 3 लाख रुपया लगाया हुआ है इस मैकबुक के ऊपर, ठीक है, उसके बावजूद भी लैग करता है। ये मैकबुक असल में ना गर्म इलाकों में चलते नहीं है। अब ये जिस जगह पे हमने ऑफिस, यार बच्चों अगर आपको मैं ऑफिस दिखाना चाहता, यार ऑफिस बड़ा ज्यादा हैवी तैयार करवा लिया, अगर आप लोगों ने देखना है तो बताओ, मैं आप लोगों को दिखा लाता हूँ। लेकिन इसकी मैंने आपको रिक्वायरमेंट बतानी है इसके बाद, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यार इंशाल्लाह प्रॉपर, मैं मेरी पर्सनल आइडियोलॉजी पता है क्या है, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया होगा उनको अगर कोई कहीं डिफिकल्टी आ रही हो, मेरे पास आएंगे, मैं उनको करवा दूंगा, ठीक है। चलो स्पोर्ट तो सम हो ही जाती है। मैं 1 मिनट पानी पी लूँ। एक एडमिन ने पूछ लिया, एक एडमिन ने भी नहीं की। उनका कर लेते हैं हाँ। यार वो एड्स लाते हैं लाहौर टारगेट करके ना, एड फेंक ड्रामेबाजी लगाई हुई है और कुछ नहीं है। यार ये जो शाह महमूद कुरैशी वाला सीन है, ये क्या हुआ है, पीटीए छोड़ रहे हैं सारे, है किसी को आइडिया है? मैकबुक लैग करना शुरू कर दिया है।
मैं आपको दिखाता हूँ यार एक मिनट। मैं ना लाइटें शाइटें ऑन करके हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा यार कुछ इस तरह का सीन है कि ये मेरा कमरा है, ठीक है, यहाँ से बाहर आते हैं, ठीक है। तो ये एक हमने ऑफिस बनाया, ठीक है। अब इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें, मतलब कुछ बच्चे कहते सर आप बाकियों को पता नहीं इनरोल करेंगे हमने, फिर हम लोगों ने ना एक ये वाला जो एरिया ना, ये वाला पोर्शन है, इसको इस तरह डिजाइन किया कि यहाँ मतलब ना ये को वर्किंग स्पेस है, ठीक है। चेयर्स का मैं बताता हूँ, चेयर्स अभी ऑर्डर कुछ की हैं, कुछ आ गई हैं इस को वर्किंग स्पेस में, मतलब यहाँ भी बैठेंगे, यहाँ भी बैठेंगे। अब कारपेंटर की अकल चेक करो, उस बंदे ने क्या किया, उसने ना एक कैबिन बनाया, ठीक है। इस कैबिन के अंदर मतलब उसने जहां से लैपटॉप की लीड नीचे जानी थी ना, वो नहीं किया। वो देखो, वो जो एरिया था ना, वो गोल सा अंदर होल नहीं किया जिससे लीड नीचे चली जाए, फिर नीचे वो मतलब वो लगाए हैं, ठीक है। ये यहाँ से बाहर आओ तो ये सारा वो एरिया जहाँ बैठी टीम बैठेगी। एक यहाँ यार ये मस्जिद होगी, ठीक है, इसको एज अ प्रेयर रूम कह लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा कमरा है, इसको हम प्रेयर रूम कह लेंगे। इसमें लाइटें शाइटें ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये एक प्रेयर रूम है, इसके अंदर मतलब नमाज वगैरह पढ़ सकते हो आप ठीक है। उसके बाद ये इसको स्टूडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। इसको मैंने स्टूडियो बनाना है अपना, ये कैमरा सा पड़े हुए हैं और वो शूटिंग वगैरह होती है, ये इसको छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अभी जो मैं काम करवा रहा था ना, जो आपको ड्रिल मशीन की आवाज आई थी, वो ये काम था। ये देखो नीचे मिट्टी पड़ी हुई है, ये सारी मिट्टी इस वजह से आई है क्योंकि ये लग रहे थे, कोटेशंस लग रहे थे, और कुछ ये चीजें लग रही थी, ये चीजें, ये देखें यहाँ ये थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए पीसेस लग रहे थे, इस वजह से ना वो मिट्टी सारी नीचे पड़ी हुई है। उसके बाद आती है मेन चीज, आती है वो ये चीज आती है, ये रैक लगे हैं। अब ये रैक का क्या फायदा है अभी कुछ चेयर्स ये पड़ी हुई हैं, ठीक है, लड़का बैठ के काम कर रहा है, कुछ ये चेयर्स ये पड़ी हुई हैं, और बाकी सारा सामान ये पड़ा हुआ है। ये इस तरह कुछ है कि ये सारे रैक पड़े हैं, कुछ पीसेस हमने मंगवाए हैं, ये पड़े हुए हैं सारे पीसेस, और ये और कुछ चेयर्स हमारे पास आई हैं, कुछ ये चेयर्स पड़ी हैं, जानमाज पड़ा हुआ है, तो इस तरह कुछ चेयर्स आई हैं, और बाकी चेयर्स वो पड़ी हैं। तो और ये किचन है जहाँ बस एक बीवी की जरूरत है इस तरह का कोई सीन है कि ये कमरा है। यार मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास लेने के बाद बात करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। अच्छा, तो इस तरह का सीन है, कुछ हालात इस तरह के चल रहे हैं। काम करवाने वाला बड़ा पड़ा हुआ है, चेयर्स ऑर्डर करवाने वाली पड़ी हैं, उसके बाद एसी लगवाने वाले पड़े हुए हैं। तो काम तो इतना है कि बंदा कहता है कि बस आज खत्म है। बच्चों 1 मिनट में बस आया। अच्छा अब हम बात करते हैं आज हमने क्या करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग की, और मैंने बताया प्रोडक्ट हंटिंग करनी कैसे है, ठीक है। हम लोगों ने प्रोडक्ट सोर्सिंग की, प्रोडक्ट सोर्सिंग का मैंने बताया कि प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी कैसे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने किया शॉपिफाई को समझा, वो तो बिल्कुल बेसिक था, वो वीडियो जिसको नहीं समझ आएगी वो मिल जाएगी, आप वो प्रोडक्ट सोर्सिंग की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया ये कि मैं को बड़ा लैग कर रहा है यार।
मतलब मैं तेरे मोबाइल से क्लास नहीं ले सकता ना। हम्म। अच्छा, 1 मिनट बस, स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा अब हम लोग हमारा स्टेप क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है क्या? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है, यार ना करो। अच्छा, ये देखो, अब हमारा इधर गौर से मेरी बात सुननी है, समझ रही है? ठीक है। हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट हंटिंग हमने क्लियर कर ली, प्रोडक्ट सोर्स, आपको प्रोडक्ट हंटिंग से पता लग गया कि यार मैंने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको सेल करके एक अमाउंट, हैंडसम अमाउंट मैंने जनरेट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट सोर्सिंग सीखी कि यार वो मैंने चीज मंगवानी कैसे है। ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग सीखी। उसके बाद आपने सीखा शॉपिफाई क्या होता है। ठीक है। शॉपिफाई सीखा। और उसके बाद आप लोगों के अकाउंट्स वगैरह बनने थे, वो बनने के लिए चले गए, तो वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बन के है। वो इंशाल्लाह आज कल तक फाइनलाइज हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने अपना एक फेसबुक पेज बनाना है। ठीक है। आप लोगों ने अभी, जिन बच्चों ने नहीं बनाए, एक एक इंस्टाग्राम, अब गौर से मेरी बात समझनी है यहां से, एक एक इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम कौन सा भला? इंस्टाग्राम वो वाला जो आप यूज नहीं करते। मैं दोबारा पूछूं, जो यूज नहीं करते, जैसे मेरे इंस्टाग्राम का नाम है, मैं नहीं बताने वाला। मेरा एक इंस्टाग्राम पर्सनल इंस्टाग्राम है। ठीक है। आपने पर्सनल इंस्टाग्राम के अलावा जो आपका इंस्टाग्राम है ना, जो आपका इंस्टाग्राम जो आप यूज कर रहे, यूज नहीं करते, मतलब एक बनाना, जैसे मेरी डोमेन का नाम है प्रोडक्ट.pk, फर्ज कर लो, या मेरी डोमेन का नाम है हमजा.pk। ठीक है। हमजा.pk मेरी डोमेन का नाम है। तो मैंने उसका एक वो इंस्टाग्राम बनाना है जो मुझे, जो उससे सेम हो। जैसे मेरे इंस्टाग्राम का नाम, अगर मेरी डोमेन का नाम हमजा.pk ना, मेरी वेबसाइट का नाम हमजा.pk है, तो मेरे इंस्टाग्राम का नाम भी हमजा.pk होना चाहिए। समझ आ रही है बात? अगर मेरी व्हाट्सएप का नाम हमजा.pk, और सॉरी मेरी डोमेन का नाम, अगर मेरी डोमेन का नाम हमजा.pk है ना, तो मेरी मेरे इंस्टाग्राम का नाम भी हमजा.pk ही होना चाहिए। आज आप लोगों ने, मैंने ये टास्क बहुत पहले कर दिया था, मैं तो रिवाइज कर रहा हूँ, कि जिन बच्चों के जो डोमेन खरीदी है, वो सैम्स का अमेजोन, फर्स्ट करो, मेरी डोमेन का नाम है amazon.com, यार अमेजोन तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरी डोमेन का नाम है mouse.com। ठीक है। mouse.com मेरी डोमेन का नाम है, तो आप mouse.pk डोमेन का नाम है, तो आपकी जो इंस्टाग्राम है वो भी mouse.pk के नाम से आपने इंस्टाग्राम बनाना है। समझ आ रही है ना यहां तक? जो आपकी डोमेन का नाम होगा वही नाम आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम का बनाना है। इज एवरीथिंग ऑलराइट? नाइस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेक्स्ट पार्ट, आपका फेसबुक अकाउंट, जो आपका पर्सनल अकाउंट है, जो आप यूज करते हो, जैसे मैं कहता हूं मेरे पर्सनल अकाउंट का नाम हमजा अजीम है। ठीक है। मेरे पर्सनल अकाउंट का नाम हमजा अजीम है, तो मैं अपना पर्सनल अकाउंट कौन सा यूज करूं? हमजा अजीम। इस पर्सनल अकाउंट के ऊपर क्या काम करना है, आके आज पेज बनाना है। वो पेज कैसे बनेगा, वो किस तरह बनेगा, वो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है। आप लोग पहले मुझे एक बात की क्लैरिफिकेशन दो कि आप लोगों को मेरी आवाज इज क्लियर और नॉट? मेरी आवाज आ रही है? यार सोर्सिंग वाले का कर लेते हैं। परफेक्ट। ठीक है। ओके। सो आज क्या करना है, अब मैं बताऊंगा, अब मैं रीजन बताता हूँ। ठीक है। आज थोड़ा काम लंबा है, लेकिन काम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजे का काम है।
काम को समझो। जब तक आप काम में दिल नहीं लगाओगे, मैं बार बार मोटिवेट इसलिए करता हूँ ताकि आप मेहनत करो, काम में थोड़ी सी प्रोफेशनलिटी लाओ, ठीक है। मैं इसलिए बार बार मेहनत कर रहा हूँ। बच्चों ये देखो, आप लोगों के सबके नीचे अकाउंट्स खुले हुए हैं, ठीक है, ये देखो सबके अकाउंट्स खुले हैं, ये सिर्फ इंटीग्रेट में कर रहा हूँ। तो ये अल्लाह खैर ही करे, अगर आज हो जाए तो बस। अच्छा, ओहो, नीचे आजा भाई, साथ साथ आ रहा है, बीवी है मेरी, इधर आजा, चल। एमी, जिसके पास मैं मैकबुक लेने गया था ना, लाहौर में हफीज सेंटर है, उनकी बहुत अच्छी दुकान है, पता नहीं उसकी दुकान का क्या नाम था, एप्पल की ऑफिशियल स्टोर था, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर। कहता आपको मसला ही नहीं आएगा, ये होगा वो होगा। वो तो अभी पता लग रहा है कि मैकबुक हीटअप बहुत होता है, एक्सट्रीम हीटअप होता है। M1 चिप भी हीटअप हो रहा है, देखो। अच्छा, अब सीन क्या है, अब करना क्या है। एक, अब गौर से समझनी है मेरी बात, गौर से बात समझनी है मैं क्या कह रहा हूं। एक, आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टाग्राम बनाना है, गौर से समझो। एक इंस्टाग्राम बनाना है, पहले इंस्टाग्राम को गोली मार दो, फिलहाल इधर देखो। एक आप लोगों ने करना है, फेसबुक पेज बनाना है, फेसबुक बनाना है, फेसबुक जो आपका ऑलरेडी बना हुआ है, जो ऑलरेडी चल रहा है वो सबसे बेस्ट है। अगर फेसबुक नहीं बना हुआ, एक नया बना लो। समझ आ गई यहां तक? ओके, हो गया। उसके बाद फेसबुक बना लिया, अब फेसबुक के अंदर हम एक पेज बना लेंगे, ये भी काम आज हम करवा देंगे। उसके बाद सिंपल काम देखो, एक फेसबुक बना लिया, फेसबुक के अंदर एक पेज बना देंगे, वो आज मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद एक साइड पे इंस्टाग्राम बनाना है। अगर आपके डोमेन का नाम हमजा.pk है ना, तो आपने अपने इंस्टाग्राम भी यही बनाना है, हमजा.pk। ऑफिशियल नहीं लिखना अंदर, ऑफिशियल नहीं लिखना, सिर्फ इंस्टाग्राम का नाम होना चाहिए हमजा.pk। समझ आ गई बात? ऑफिशियल नहीं लिखना। अगर आपकी डोमेन का नाम हमजा.pk फर्ज कर लो, तो आपका इंस्टाग्राम भी हमजा.pk वाला होना चाहिए। समझ आ गई? उसके बाद अगर आपके डोमेन का नाम, ये एक स्टूडेंट का स्टोर है, आप में बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, हुसनैन अब्बास नाम है उसका, तो उसके स्टोर पे हम काम करेंगे। तो आप लोगों को कहना है इंस्टाग्राम, फेसबुक के पेज, फेसबुक ओपन कर लेना, इस तरह आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा। फेसबुक ओपन होने के बाद क्या करना है, ये पेज की ऑप्शन आ रही है, अगर यहां नहीं आ रही तो इसको सी मोर पे करोगे तो यहां कहीं आ रही होगी, लेकिन इस लाइन के अंदर, फर्स्ट लाइन के अंदर पेज की ऑप्शन आ रही होती है। समझ आ गया? फेसबुक ओपन कर लिया, मेरे साथ साथ स्टेप फॉलो करोगे, कहीं मुश्किल ही नहीं आनी, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप लोगों ने फेसबुक ओपन करना है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि फेसबुक ओपन करने के बाद ये देखो, ये इधर ऑप्शन आ रही है इस साइड पे, जो आपकी लेफ्ट साइड है, मेरी ये जो लेफ्ट साइड है, आपके तो यहाँ ऐसे राइट लग रहा होगा ना, मेरी जो लेफ्ट साइड है, मतलब मेरी ये देखो, ये लेफ्ट साइड है। अगर मैं ऐसे पीसी को देख रहा हूँ तो मेरी लेफ्ट साइड ये है, ठीक है। तो मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पेज की ऑप्शन आ रही है। क्या आ रही है? पेज की ऑप्शन आ रही है। दोबारा क्या, कौन सी ऑप्शन आ रही है? पेज की। बोलो एक दफा, कौन सी ऑप्शन? पेज की ऑप्शन। अभी भी नहीं बोल रहे, कौन सी ऑप्शन आ रही है? पेज की ऑप्शन, सही है, ठीक है। इसे कहते हैं इमोशनल अटैक ठीक है। पेज की ऑप्शन आ रही है, पेज के ऑप्शन पे क्या करना है, सिंपल है, क्लिक कर देना। बच्चों की तरह हाथ पकड़ के सिखा रहा हूं, पेज के ऑप्शन पे क्लिक किया, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है आपका। अल्लाह माफ करे, इतने पेजेस बनाए हुए हैं हसनैन, किस तरह बना लेते हैं ऐसे लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, ठीक है। अब ये जो फेसबुक है, कल उसी तो, चलो कुछ नहीं, मसला नहीं, ठीक है। जब आप फेसबुक पेज ओपन करोगे, दोबारा दोबारा हम सब फेसबुक ओपन किया, फेसबुक ओपन करोगे तो ये वाली स्क्रीन आप लोगों के सामने आ जाएगी, जो अभी आने वाली है, ठीक है। जैसे ही फेसबुक ओपन करोगे, इस तरह की स्क्रीन सामने आ जाएगी। रिमेंबर पासवर्ड कॉपी कर देता हूँ, और ये आप लोगों की लिखी हुई है पेज, ठीक है। ये पेज का ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? पेज का ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? पेज का ऑप्शन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ ढूंढ लेना है, इसी जगह पे होगा पेज का ऑप्शन। पेज के ऑप्शन पे क्या करना है, सिंपल आपने क्लिक कर दिया। क्या करना है, सिंपली क्लिक करोगे, तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये हसनैन अब्बास है, माशाल्लाह, उसने पहले माशाल्लाह बहुत पंगे लिए हैं, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे।
पेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो आपका सिर्फ आपकी ये चीजें नहीं आ रही होंगी, आप लोगों के ये चीजें नहीं आ रही होंगी, आपके सिंपल ये चीजें आ रही होंगी कि योर पेज, यहाँ योर पेज होगा, नीचे होगा लिखा होगा क्रिएट न्यू पेज। ये बच्चे ने पेजेस बनाए हुए, क्रिकेट प्रो भी उसने एक पेजेस बनाया हुआ है, एच फैशन में पता नहीं कौन से उसने उसके पर्सनल चीजें उसने ये पेजेस बनाए हुए हैं। आप लोगों के क्या आ रहा होगा, आप लोगों के सिंपल सिंपल आप लोगों के एक ये आ रहा होगा योर पेज, और नीचे लिखा होगा क्रिएट न्यू पेज। आपने कुछ भी नहीं करना, क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक कर देना, कुछ भी नहीं करना, क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करना। यहाँ आप लोगों ने अपने पेज का नाम लिखना है, जैसे इस बच्चे की डोमेन का नाम है तू मैनू बाड़ी चचदी प्रोडक्ट हब डॉट पीके, श्योर, PRODUCT प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। पेज का नाम इस तरह लिखना है, गौर से सुन लो। यार बहुत लैग कर रहा है यार, 11% बैटरी है। एंड पे कुछ एंड पे कुछ मेन वाला ठीक है। आप लोगों ने जो यहाँ पेज नेम लिखा हुआ है ना, पेज नेम लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखना है, प्रोडक्ट हब डॉट पीके, जो आपकी डोमेन का नाम होगा, ठीक है, जो आपकी डोमेन का नाम होगा आप लोगों ने वो यहाँ लिखना है, प्रोडक्ट हब डॉट पीके, ठीक है। पहला वर्ड कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। दोबारा सुनो, फेसबुक ओपन की, क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक किया, फेसबुक ओपन की, पेज पे क्लिक किया, न्यू पेज पे क्लिक किया, तो यहाँ आ गया पेज नेम। जो आपका मेन नेम होगा, याद रखें इसके अंदर कोई ऑफिशियल यूज नहीं करना, कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करना, कुछ भी नहीं यूज करना। सिंपल इज दैट, यू जस्ट हैव टू यूज प्रोडक्ट हब डॉट पीके। What you have to do, use product hub, जो आपकी डोमेन का नाम होगा आपने वो यहाँ यूज करना है, प्रोडक्ट हब डॉट पीके, ठीक है। उसके बाद आता है कैटेगरी। कैटेगरी कौन सी रखनी है, कैटेगरी का मतलब होता है कि आपका जो पेज है वो किस चीज के रिलेटेड है, आपका जो पेज है वो किस चीज के रिलेटेड है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो कैसे कैटेगराइज करें, तो उसके हमने कैटेगरी शॉपिंग सेंटर। यार बहुत लैग कर रहा है, ये पूछ रहा है कैटेगरी कौन सी रखनी है, यहाँ आपने कैटेगरी रखनी है कैटेगरी कौन सी रखनी है, शॉपिंग। यार देख व्हाट्सएप पे मैसेज, मेरी आवाज बच्चों मैसेज तो नहीं कर रहे। शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग लिखोगे ना, SHOPPING, शॉपिंग। यहाँ शॉपिंग सर्विसेज आ रहा है, शॉपिंग मॉल आ रहा है। अगर अब गौर से समझना है, अगर किसी के शॉपिंग सेंटर आ रहा है तो वो शॉपिंग सेंटर रखेगा, अगर किसी के शॉपिंग मॉल आ रहा है वो शॉपिंग मॉल रखेगा, अगर किसी के शॉपिंग, देखा दो ही ऑप्शन आएंगे, या तो शॉपिंग सेंटर आएगा या शॉपिंग मॉल आएगा। सो कैटेगरी आपने कौन सी रखनी है, शॉपिंग मॉल। जैसे मेरे शॉपिंग मॉल आ रहा है तो मैं शॉपिंग मॉल रखूंगा, अगर किसी के शॉपिंग सेंटर आ रहा है तो वो शॉपिंग सेंटर रखेगा। जैसे मैं शॉपिंग मॉल पे क्लिक कर लिया, मेरी कैटेगरी सिलेक्ट होगी, बस इसके बाद कुछ नहीं करना। वो कहता है बायो, बायो में क्या रखना है, बायो में आपने रखना है द ऑनलाइन, द लार्जेस्ट, कैपिटल में लिखना है ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर इन पाकिस्तान, ठीक है। ये आपने आपकी जो होगी बायो वो आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या रखना है, दोबारा अभी गौर से समझो, इस स्टेप को समझना है, ये आपका ब्रांड बन रहा है, ठीक है, आपका पेज बन रहा है, कल को पेज ऑडियंस लेके आता है, पेज पिक्सल अटैच करता है, पेज सब कुछ करता है। अगर आप आज इस चीज को नहीं समझोगे आप इसको समझ नहीं पाओगे। सबसे पहली चीज क्या करनी है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट हब डॉट पीके अपना जो भी आपका डोमेन नेम है
जो भी डोमेन नेम है आपने वो डोमेन नेम रखना है। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी है। कैटेगरी कैसे होती है कि आपका पेज किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आपका पेज करता क्या एक्चुअल में। आपका पेज एक शॉपिंग सेंटर है। शॉपिंग सेंटर क्यों है? क्योंकि शॉपिंग सेंटर के अंदर आपको हर तरह की चीज मिलती है। आपको क्लॉथिंग भी मिलती है। आपको अगर शॉपिंग सेंटर आ रहा है तो शॉपिंग सेंटर रखना है, अगर शॉपिंग मॉल आ रहा है तो शॉपिंग मॉल रखना है। देखो मैंने अभी तक सिर्फ 4 स्टेप्स किए हैं। पहला मैंने कहा फेसबुक को ओपन करके पेज पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू पेज करना है, और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि अपना डोमेन है अपना, उसके बाद इसमें कैटेगरी डिफाइन करनी है। कैटेगरी हम क्यों डिफाइन करते हैं? कैटेगरी हम इसलिए डिफाइन करते हैं क्योंकि हमारा शॉपिंग मॉल, कभी आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप दुकान देखो, एक बंदा एक दुकान पे जाता है, दुकान पे अगर वो किराने की दुकान है या अगर वो क्लोथिंग की दुकान है तो सिर्फ उसे क्लॉथ मिलेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं हम फोर्ट्रेस आते हैं, जैसे लाहौर में शॉपिंग मॉल है, मॉल ऑफ लाहौर है, जोहर टाउन डिफरेंट शॉपिंग मॉल है, हम कहते हैं हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। तो शॉपिंग मॉल का मतलब ये है कि जहां ज्यादा शॉप्स बनी हुई है, जहां हर तरह की चीज मिलती है, तो आपकी प्रोडक्ट्स जो ट्रेंडिंग होंगी, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हर तरह की प्रोडक्ट होती है, ब्यूटी की प्रोडक्ट होती है, कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट होती है, हेल्थ फिटनेस की प्रोडक्ट होती है, हर तरह की प्रोडक्ट आप अपने स्टोर के ऊपर सेल कर रहे हो। बहुत अच्छा समझो, शॉपिंग मॉल हम क्यों रखते हैं? शॉपिंग मॉल हम इसलिए रखते हैं क्योंकि आपका जो स्टोर होता है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस होता है, वो प्रोडक्ट्स हर कैटेगरी में फॉलो हो रही होती है, इसलिए हम ऐसे इसको शॉपिंग मॉल रखते हैं। समझ आ गई बात यहाँ तक? और समझे हो? मुझे बताओ यहाँ तक बात समझ आई जो मैंने समझाया आप लोगों को? अल्लाह अकबर। एक मिनट यार, बताओ समझ आ रही है? सोर्सिंग वाले का नंबर भी मिल जाएगा यार, सोर्सिंग वाले का नंबर भी मिल जाएगा। नजम अमीन कह रहे हैं लैपटॉप सेल करके न्यू ले ले। यार असल मसला, आवाज बहुत लैग कर रही है, आवाज बहुत लैग कर रही है। ठीक है मैं आवाज का करता हूँ कुछ यार। यार नजम मसला पता है क्या है? ले, यार ये, हाँ आवाज मसला पता है क्या? लैपटॉप सेल करने का, इस लैपटॉप के अंदर मेरा डाटा बड़ा पड़ा हुआ है, उसको मैं iCloud, उतनी स्पेस नहीं है जितना मैं इसके अंदर डाटा पड़ा है, उसको मैं iCloud में शिफ्ट करूंगा, देन मैं उसको सेल करूंगा, बड़ा लंबा प्रोसेस है। असल में ये मैकबुक 2021 है यार, लेटेस्ट लेटेस्ट जनरेशन है, M1 चिप। ये भी लैग कर रहा है तो फिर बस चलना किसने है? अब इसके बाद एक ही जनरेशन आया है, जब मैंने लिया था उसके थोड़े दिन बाद वो लॉन्च हो गया था, तो फायदा नहीं है फिर वो लैपटॉप लेने का। लेना तो मैकबुक ही है ना, तो यहाँ उसकी तरफ जाऊंगा तो बस वही खपखा नहीं है। 3 लाख इस पे लगा दिया, वो चलो 4 लाख होगा, मसला नहीं है, वो ले लेता हूँ। लेकिन फायदा नहीं है ना, एक चीज में फायदा हो तो मैं अभी जाके ले लूँ, मुझे इसमें क्या है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो मेरे पास 3 लैपटॉप पड़े हुए हैं। वो एक लैपटॉप पड़ा हुआ है जिसपे उस दिन मैंने आपको क्लास दी थी, याद है? अच्छा बाय द वे ये बातें तो चलती रहेगी। नेट लैग कर रहा है बस, अब आवाज क्लियर रहेगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा मैंने ये बताया, मैंने कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आप ये देखो कितनी हुई है, 16% रेज पर बता देता हूँ ताकि थोड़ा सही चले, मैकबुक थोड़ा कूल करे, फिर जब थोड़ा कम होगी फिर हम कर लेंगे, ठीक है। मैंने ये बताया कि सबसे पहली जो आपकी चीज होगी वो ये होगी कि आप लोगों ने पेज नेम डिसाइड करना है। पेज नेम कैसे डिसाइड करना है? जो आपकी डोमेन का नेम है दैट विल बी योर पेज नेम। जो इसको याद रखो अपने माइंड में, जो पेज नेम होता है वही डोमेन नेम होता है, वही पेज नेम होता है। जो डोमेन नेम होगा वही पेज नेम होगा। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या होगी? शॉपिंग मॉल कैटेगरी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने ये लिख देना लार्ज, और यहाँ क्रिएट पेज का ऑप्शन, आपने क्रिएट पेज को क्लिक करना है।
अब जैसे ही आप क्रिएट पेज को क्लिक करोगे, ठीक है, इट लुक लाइक इस बच्चे ने एक और पेज बनाया हुआ है, चलो वो खोल लेते हैं। तो ये आपका ना जो पेज है ना, ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसको बाद वो कहेगा पिक्चर ऐड करो, जैसे ये पेज है प्रोडक्ट हब डॉट पीके, ठीक है, ये इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, ये देखो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा कि फोटो एंटर करो। पेज बनाना बिल्कुल सिंपल है, सिंपल इतना सिंपल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। पेज बनाना इज एक्सट्रीम सिंपल यार, बहुत सिंपल है पेज बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है पेज बनाना, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल पेज बना लेना है, ठीक है। पेज इस तरह बन जाएगा। अब यार मैं पेज बनाना सिखाना चाहता हूँ, अब इसने इतने ज्यादा पेज बनाए हुए हैं, चलो मैं आप लोगों को ना एक फेक पेज बना के दिखाता हूँ, एक डेमो पेज बनाते हैं, ताकि आप लोगों को ना आइडिया हो जाए मैं किस तरह बनाता हूँ। क्रिएट न्यू पेज पे गए, जैसे मैं यहाँ पेज बनाता हूँ हमजा डॉट पीके, हमजा डॉट पीके, लेकिन ये कैपिटल नहीं स्मॉल में लिखना है, हमजा डॉट पीके, ठीक है। ये मैंने कैटेगरी क्या होगी, शॉपिंग। देखो यहाँ शॉपिंग सर्विसेज भी आ रहा है, शॉपिंग मॉल भी आ रहा है, और शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट, आपने शॉपिंग मॉल सेलेक्ट करना है, ठीक है, शॉपिंग मॉल। और यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे जो मैंने लिखा था, द लार्जेस्ट ई कॉमर्स स्टोर ऑफ पाकिस्तान लिख दो, या इन पाकिस्तान लिख दो, ये के पाकिस्तान, ठीक है। उसको क्रिएट पेज पे क्लिक कर दो। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अब ये कह रहे हैं कि आपने बहुत पेजेस पहले बनाए, आप नहीं बना सकते। तो ये सिंपल पेज बन जाता है यार, क्रिएट पेज पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज बन जाएगा। मैं इसको छेड़ाछाड़ी नहीं करना चाहता, आपका एक पेज बन जाएगा। जैसे मैं ये ओपन कर लेता हूँ, ये प्रोडक्ट अपडेट, ठीक है, इतने पेजेस ना बनाओ, इनको यहाँ डिलीट कर दो, ठीक है। अभी आपका पेज बन गया। अब आप लोगों ने अपना पेज बना लेना है हर हालत में, ठीक है। कल हम लोगों ने आज सिर्फ ये काम करना है, और उसके बाद आज अगला क्या एक और काम मैंने आपको बताना है, ठीक है। इस तरह का आपका पेज आ जाना चाहिए। सब बच्चों ने आज अपना अपना पेज बना लेना है। क्या करना है, हर बच्चे ने अपना अपना पेज जो है वो बना लेना है, सिंपल इज दैट। हर बच्चा अपना अपना पेज बना लेगा, और जब पेज बना के इस तरह आ जाएगा, एक सेटिंग आप लोगों को आज मैंने बतानी है, वो आप लोगों ने करनी है। वो सेटिंग क्या है, वो सेटिंग ये है कि देखो मैं इधर जाके ना, इधर जाने के बाद ये अपडेट का बटन लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे, या यहाँ अपडेट लिखा होगा, या 3 डॉट्स आ रहे होंगे। अपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, यहाँ सेटिंग आ रही होगी, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये देखो इस साइड पे ना, इस साइड पे आपके पास ऑन स्टार्टअप लिखा हुआ है। इस साइड पे क्या लिखा हुआ है, ऑन स्टार्टअप। क्या लिखा हुआ है, ऑन स्टार्टअप। इस पे क्लिक करके ना हमेशा ये कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। इसका फायदा क्या होता है, अब देखो मैंने ये टैब क्लोज कर दिया, मतलब वो खत्म हो गया ना। अब मैं इस पे जाऊंगा, और मैं जाने के बाद ना वो टैब ओपन करता हूँ। वो कौन सा था, प्रोडक्ट हब डॉट पीके, प्रोडक्ट हब डॉट पीके, ये है। मैं ओपन किया, या मैं इधर आपके नीचे होता है ना, तो नीचे देखो वहीं से ओपन हो गया। मतलब जहां आप छोड़ के जाओगे ना, जहां आप छोड़ के जाओगे, जहां आप कोई काम छोड़ के जाओगे ना, और पीसी भी बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, कल जब आप दोबारा होगे ना, ये देखो सारी चीजें वहीं से ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं अपना काम करता हूँ, मैं जिधर काम छोड़ के जाता हूँ ना, जब मैं कल आता हूँ तो मैं उधर ही काम होता है। आप लोगों ने अब गौर से बात सुननी है। अब एक इंस्टाग्राम बनाना है, ठीक है। एक क्या करना है, एक इंस्टाग्राम बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। एक इंस्टाग्राम बनाना है, और एक आप लोगों ने फेसबुक पेज बनाना है, ये आज का काम है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक इंस्टाग्राम बनाना है, कल हमने इसके ऊपर प्रोफेशनल काम स्टार्ट करना है। प्रोफेशनल काम का मतलब ये होगा, कल हम पेज की सेटिंग करेंगे, अकाउंट्स को लिंक करेंगे, ठीक है। अकाउंट्स लिंक कर मेटा बिजनेस सूट समझेंगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा इस कोर्स के आज क्या डेट है, आज ट्यूसडे है, संडे तक हम लोगों ने हर चीज कंपेन रन करनी है इंशाल्लाह, संडे टू मंडे, ठीक है। आज आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू मेक अ फेसबुक पेज, secondly an Instagram page. You just have to make a Facebook page, also Instagram page. ये दो चीजें बनाने के बाद, उसके बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने इनका हम कनेक्शन करेंगे कल, ठीक है। इतनी बात। अब मैं बच्चों के क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ फेसबुक पेज बनाना सिखाया आप लोगों को, ठीक है। फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखाया। अब मुझे एक एक बच्चा करके ना अपने क्वेश्चन बोल लीजिए। वैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं ये बोल रहा था, जो आप जो ऑफिस बना रहे हैं अपना लाहौर में, सो उसमें उसकी क्या सेटिंग सीन होगा? मतलब लाहौर के जो लोग होंगे वो तो इजीली इसको यूटिलाइज कर सकेंगे, बट जो बाहर वाले लोग होंगे वो किस तरह कर सकेंगे? और क्या आपने डिटेल उसकी सेंड ही नहीं की, आप बताई नहीं आपने, जो आप कह यार रहे थे कि हम
देखो मैं ऐसे यहाँ आपको कह दूं कि लाहौर वाले ही होंगे या बाहर वाले होंगे, इस तरह नहीं है। अभी मैंने ना, अभी तो सिर्फ ऑफिस बंद है ना, उसके बाद मैंने कमिटमेंट ये की है कि जो 15 से 20 लोग हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना, उनको बुलाएंगे, उनको बिठाएंगे, अगर वो सक्सेसफुल होंगे तो वहां यहाँ से वापस जाएंगे, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे तो हम उनको वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है, और हम इस चीज की फीस भी अब चार्ज करेंगे। ठीक है, जो एक अमाउंट हम उनसे चार्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ फाइनेंस भी पूरा करना है ना, और हमने भी उनसे फीस चार्ज करनी, क्योंकि हम अपना टाइम दे रहे हैं, मेंटरशिप देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि वो सिर्फ मैं आऊंगा, मेरी पर्सनल गाइडेंस होगी, उनको सक्सेसफुल करके भेजेंगे, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे बात। आप कमिटमेंट करनी पड़ेगी। आपकी अब आवाज कमिटमेंट काफी ये है लैग हो रही कि है सर। उसके लिए एक बजट रिक्वायर्ड है। अब हमने एक यार आवाज, अब आवाज आ रही है? अब सही आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ये कमिटमेंट करनी है, अब हमने एक स्टोर लॉन्च करना है। ठीक है, अभी आज पे मैं वर्किंग कर रहा था, अब एक स्टोर लॉन्च करना है स्टार्ट से। अब हमारे स्टोर तो बहुत पहले के लॉन्च है ना, 2-3 दिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आज मैंने एक नया स्टोर लॉन्च किया है। ठीक है, उसका आज उस नए स्टोर के ऊपर सारी टेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, उस टेस्टिंग होनी है, कितना बजट एक महीने के अंदर कर सके। ठीक है, और वो मतलब आपको यहाँ आए उसको फायदा क्या हो, तो वो सारा एक टेस्टिंग फेज है, अभी वो चल रहा है। ठीक है, तो वो जब पूरा होगा उसके बाद ही मैं कुछ बता सकूंगा ना, ऐसे में स्टार्ट में तो नहीं बता सकता आप लोगों को। अभी मैं कह दूं कि वो आप इतने पैसे लेके आ जाएं, ठीक है, लेकिन मेरे पीछे टेस्टिंग ही ना की हो। अब मुझे मेजोरिटी जो मेरे ऑर्डर्स होते हैं ना, वो जो लोग मुझसे खरीद के जाते हैं ना, वही मुझे दोबारा ऑर्डर करते हैं। अब एक स्टार्टअप अकाउंट के लिए तो इतना नहीं होता, तो फिर कमिटमेंट तो डिफरेंट होगी ना। तो फिर ये है कि पहले हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग करने के बाद जो इस रिक्वायरमेंट में फुलफिल होगा तो बुला लेंगे, सिंपल इज दैट। मतलब टेस्टिंग सर, टेस्टिंग आप मतलब चूज किन लोगों को करेंगे, जो हम में से कामयाब हो जाएंगे अपने अपने स्टोर चलाने में, या मतलब समझा नहीं मैं इसके बारे में। टेस्टिंग क्या होती है या मैं कोई आपको भी कर बताऊंगा, सकता है। आपको टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग ये होती है कि कभी भी बिजनेस मॉडल, आज मुझे एक क्लाइंट की कॉल आई थी। वो क्लाइंट ना ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, उनका नाम पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है। उनसे मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई, वो कराची का बंदा था, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर उसका कराची के अंदर। उसके बाद ना वो कहता मेरा कोविड आया, और कोविड के बाद ना मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया जब मैं चला गया तो जिस पार्टनर के साथ मैं काम कर रहा था ना, उसके साथ मेरी अनबन हो गई, उसने मुझे बिजनेस से फारिग कर दिया। तो ये हुआ। तो अभी मैं कहता मैं ऑस्ट्रेलिया में अकेला रहता हूँ और मुझे बताओ कि मैं स्टार्टअप करना है, वो मुझे बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट पे कर रहा था। ठीक है, मैंने कहा नहीं मैं सर्विसेज करता ही नहीं, बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट पे कर रहा था। ठीक है, कितने दे तो रहा था? यार सिर्फ स्किल मैं आपका, उसके बाद कहते हैं सर एक मिनट दोबारा से बताएं। मतलब जो आवाज लैग हो गई, आपकी आवाज लैग हो गई। सर्विसेज लाइक आवाज लैग सर, पता नहीं आपका नेट स्लो चल रहा है, मेरा नेट स्लो चल रहा है। मेरा तो सही चल रहा है। सर पता नहीं आपका नेट स्लो। मेरा नहीं है। एक मिनट मुझे एक मिनट। अच्छा, मैं अच्छा नीचे सर, से दूसरा नेट लगा के अब मैं जिन्होंने जिन्होंने मेरा सवाल है, जिन्होंने स्टोर के बनाने के बाद 20 के अलग किए हुए हैं स्टार्ट लेने के लिए, एड्स चलाने के लिए, तो वो कितनी प्रोडक्ट्स पे एड्स चलाएं? एक दो? यार इसीलिए तो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग के अंदर आपकी पहला टेस्टिंग फेज होगा। टेस्टिंग फेज मैं बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ टेस्टिंग फेज होता क्या है। टेस्टिंग फेज ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट की एड चला के टेस्ट ये करना है कि भाई मुझे इस पे कितनी सेल्स आ रही हैं। दिस इज नॉन एज टेस्टिंग फेज। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे दी, उस दिन मैंने आपको एक पठान का वॉइस सेंड किया, उसने क्या किया, और मैंने आपको बताया था कि वो भाई वो जो लड़का था मेरे अभी कोर्स क्या है,
आपकी जिस दिन क्लास दूसरी क्लास थी ना, उसकी उस दिन उनका कोर्स खत्म हुआ था। उस बच्चे ने टेस्ट किया, एक प्रोडक्ट 500 रुपए लगाया, 1000 रुपए की कंपेन चलती है, स्टॉप आप बेशक 24 रुपए के बाद कर लो, ठीक है। उसने ये टेस्ट किया कि मुझे 500 के अंदर अगर 3 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, 1000 में 7-8 ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसने प्रोडक्ट टेस्ट की, उसको 500 के रुपए के बजट नहीं पता लगेगा यार ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म चलने वाली है। उसने कंपेन अब चला दी, अब उसको सेल्स भी अच्छी आ रही है और बड़ा खुश है। फिर वो इस मैसेज करता है, सर जी बहुत शुक्रिया, आई नेवर सी अ मेंटोर, ये वो फला फला फला। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि जब देखो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों का पहला स्टेप क्या होगा, या क्या, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये बड़ी इरिटेशन होती है कि इस तरह काम ना चले, इस तरह करिए, लेकिन आप लोग अच्छा ये होता है। कंटिन्यू करें। अभी आप लोगों का अभी सीन प्रोसेस है। सीन ये है कि आप सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करोगे। टेस्टिंग क्या होती है कि अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया आपको पता है सबसे ज्यादा जो डिजिटल कोर्स करवाने के बाद ना बच्चों को यही नहीं पता लगता प्रोडक्ट टेस्टिंग मैंने किस प्रोडक्ट की टेस्ट करनी। इसलिए मैंने बताया है कि आप लोग स्टोर हंटिंग करो। देखो स्टोर, एक बंदा सबसे ज्यादा पैसा किस पे लगा रहा है। यार मेरी एक छोटी सी एग्जांपल दो, मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, मैं सबसे ज्यादा इस चीज की, मेरी गिलास पानी का गिलास है, ठीक है, मैं डेली इसका 1000 दो हजार 3-3 हजार गिलास मंगवा रहा हूँ, गिलासों के डब्बे मंगवा रहा हूँ और सेल बेची जा रहा हूँ। अब मेरी दुकान के साथ ही आपकी दुकान है, आपको पता चल गया कि यार मैं एक प्रोडक्ट को 2-3 हजार पीसेस मंगवा रहा हूँ, तो आप भी मंगवा लो, लोग आपके पास भी आएंगे। वाह क्या मैं एग्जांपल है। समझ रहे हो ना मतलब बात? इस हाँ, स्टोर मतलब कि स्टोर में से जो प्रोडक्ट है ना वो जिस काफी काम की चीज चीज। की एड चल रही है ना, जिस चीज की एड्स ज्यादा चल रही है, यार हम्म। ये स्ट्रेटेजी किसी को भी नहीं पता। मैंने आप लोगों को चैलेंज किया, 63 बंदे पार्टिसिपेंट देख रहे हो, सिर्फ आप खेलते अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर हो। जो मैं चीज खुद करता हूं ना भाई, इसे देखो, आपको आज तक मैं नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, अल्लाह ताला की जात बड़ी बेनियाज है, मैं इस बिल्कुल गरूर के काबिल नहीं हूं, नौजुबिल्ला मिन जालिक। आपको पाकिस्तान के अंदर कोई एक बंदा ऐसा उठा के दिखाओ जो आपको कहे कि यार आप हमारे, मैं एग्जांपल, अल्लाह माफ करे मेरी जुबान से कोई गलत अल्फाज निकले, कोई एक बंदा उठा के दिखाओ जो आपको कहे कि मैं आपको बुलाता हूँ, मैं आपको बिठाता हूँ, सक्सेसफुल करता हूँ। यार देखो कोर्स करवाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, मैं आपको कोर्स करवाऊं, उसके बाद मैं कहूँ ठीक है आप लोग कंपेन करो, मैं 1 घंटे, आपको पता है मैं ऐसे टीचर्स होते हैं या इंस्ट्रक्टर होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, हमारी ना आपस में पता बातचीत चल रही होती है। अब टिकटॉक के ऊपर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरी बातचीत है, वो बड़े बड़े अच्छे वहां के बैठे हुए, पावे बैठे हुए, अच्छे अच्छे मतलब इंस्टीट्यूट्स के बैठे हैं, इनेबलर्स के सर बैठे हुए हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे सर बैठे हैं, वो मेरे से पूछ रहे होते हैं कि आप किस तरह पढ़ाते हो बच्चों को, क्या स्ट्रेटेजीज यूज करते हो। तो क्या होता है कि मेन चीज ये है कि आप लोग ना सिर्फ, अब जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ना आप लोगों को, सिर्फ इसको अपने पल्ले बांध लो, स्टोर हंटिंग ना छोड़ो। आपको यकीन करो, मैंने आपको दराज भी आप लोगों को सिखाया, आप इस बात की गवाह हो ना, दराज सिखाया 400 से लेके वो एक प्रोडक्ट क्राइटेरिया बताया था, प्रॉपर सिखाया था मैंने आपको, ओलेक्स भी सिखाया, फेसबुक भी सिखाया। आप खुद बताओ कि उन तीनों में से मैं आपको सिखा के छोड़ दूं, अब आज मैं आपको कंपेन रन करो, क्या आप कंपेन रन कर सकते हो? आप कहोगे मैं दराज सेंटिंग करूं, मैं ओलेक्स पे जाऊं या मैं फेसबुक पे जाऊं? एक बिगिनर कभी कर सकता है ये चीज? नहीं कर सकता यार। मैं, अगर मैं एक फील्ड में जलील हुआ हूं ना, तो मैंने ये चीजें फेस की हैं। फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि यार एक बंदा अगर पैसा लगाता है, एक दिन का 5 से 6 हजार रुपया लगा रहा है, ठीक है, तो क्या वो बंदा पागल तो नहीं है ना, या उसका दिमाग खराब है कि वो 5 से 6 लाख रुपया लगाने के बाद डेली का 5 से 6 लाख, महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया कंपेन पे स्पेंड कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो कमा रहा है ना। इस क्राइटेरिया को फॉलो करो, एक प्रोडक्ट मिल गई ना आप लोगों को, एक प्रोडक्ट मिल गई, आपको अच्छा काम बनता है। और प्रोडक्ट मिलना पता है क्या है, उसके भी मैंने चांसेस देते हैं 99.99999%, ये चांसेस है कि वो, अगर आप स्टोर हंटिंग करोगे ना, आपको ट्रेनिंग प्रोडक्ट मिलेगी मिलेगी। आपके सामने लाइव क्लासेस के अंदर मैंने प्रोडक्ट हंट किया, ठीक है। सही है। हाँ वो तो किया आपने, मैं कह रहा था ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है वो तो हम लगा लेंगे, लेकिन साथ में जो स्टोर, जैसे हमने पूरा एक स्टोर फाइंड कर लिया तो हम उसी स्टोर की सारी चीजें लिस्ट कर सकते हैं, या मतलब उन्हीं को करें जो हम सेल करना चाहते हैं, जो जिसका हम सोर्स ढूंढ लें उसके बाद करें। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कस्टमाइजेशन सिखाई शॉप पे, 4 प्रोडक्ट ऐड करो, एक वो प्रोडक्ट ऐड करो जिसको आपने बेचना है, जिसकी कंपेयर रन करनी है, 3 जो है ना दूसरी प्रोडक्ट ऐड कर लो, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। अलग किसी भी कैटेगरी की हो मतलब, या एक ही कैटेगरी की?
भी हो, कुछ भी हो, कोई भी कैटेगरी की हो, लेकिन वो ये याद रखें वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए, दैट प्रोडक्ट विल बी मस्ट बी ट्रेंडिंग। हाँ सही है। और सर आपको हम प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, जैसे मैंने भी अर्न की हुई है, तो क्या हम आपका प्रोडक्ट दिखा सकते हैं? मैंने भी अर्न की हुई है। यार अगर अगर हर बंदे के मैं प्रोडक्ट दिखूं, 19 बच्चों के हैंड रेज है, तो मैं किस किस का आंसर करूंगा? आप मुझे बता दो कौन सी प्रोडक्ट है, नाम बताओ, मुझे पता लग जाएगा, मेरा तो डेली का काम है। सर वो उसके बहुत काफी ज्यादा एड्स चल रहे हैं ना। वो एक बोतल है ना, बोतल के नीचे जो एक समझ गया, जूसर बना हुआ, ब्लेंडर जूस, पानी के बहुत ऊपर जूस से भी डाल। करना है ऐसे बना- हाँ नीचे ही उसके ब्लेंडर लगा हुआ है, वो चला देते हैं, उसी में ही जो है ना शेक बन जाता है, फिर वो पीते हैं लोग। उसी में जो है ना शेक बन जाता है, फिर वो पीते हैं लोग। ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। हम्म। अच्छा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? मोहम्मद काशिफ, अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कॉल ग्लिच कर रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ मैं करें आज पूरा कर लो, कल से आवाज आएगी, 100% गारंटी आवाज आएगी। अच्छा सर, 2-3 सवाल पूछने थे। हाँ हाँ पूछो। सर जो शॉपिफाई की फीस होती है, जो हम $1 पे करते हैं 3 मंथ की, ये हर महीने पे करनी पड़ती है? जैसा कि 10,000 हो गया, 30,000 हो गया। $1 ही है यार, टाइम होता है 90 days। सर आवाज नहीं है, दोबारा बताएं। हेलो सर जी। जी जी, आवाज आ रही है यार, आवाज, नेट बहुत लैग कर रहा है यार, बहुत ज्यादा नेट लैग कर रहा है। सर पुरानी मूवी नहीं होती जो सीडी जहाँ चलती है, इस तरह आपकी आवाज लैग कर रही है। आओ आओ, अब बताओ, आपने क्या शॉपिफाई की जो फीस होती है वो हर मंथ पे करनी पड़ती है? वो सिर्फ हाँ $1 है, अगर एक महीना सिगरेट नहीं ना पियोगे या दोस्त के पैसे खींच लोगे तो कोई मसला नहीं, पे कर दोगे। वो नहीं, 200 200-250 रुपया बनता है। दोस्त कह रहा था कि 10,000 हर मंथ पे करनी पड़ती है ये फीस। क्या कह रहे हो? एक दोस्त था कह रहा था शॉपिफाई में जो मतलब कि स्टोर रन करना है ना, तो हर महीने पे करनी पड़ती है फीस 10,000। 10,000 रुपया फीस देनी पड़ती है? रेंट जो कहते हैं दुकान का, तो देखो, 500 रुपया और डाल के शॉपिफाई के साथ पार्टनरशिप कर लो। ये कैसे बहुत बात। बातें कर रहे हैं? यार ऐसी बातों पे यकीन नहीं करते। इतने उसको कहो कि भाई ठीक है करनी पड़ती है, साथ इंटरनेट है ना, ठीक है, हाँ, इंटरनेट ओपन करो, सनी लियोन की जगह शॉपिफाई की वेबसाइट ओपन कर लो तो नजर आ जाएगा यार, कि दिखा से दो $1 फीस है, सिंपल सी बात है। मतलब $1 पे करना है, बाकी वन फिर फ्री डॉलर है सब। पे करना पड़ता है, 3 महीनों तक $1 पे करना पड़ता है, 3 महीने 90 डेज होते हैं। ठीक हो गया। सर जो प्रोडक्ट हंटिंग का आपने बताया, तो जैसे हम एक प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं या किसी स्टोर का नेम लिखते हैं, अगर हमें नहीं दस्तियाब है तो हम क्या करें? अगर वो नहीं दस्तियाब, हर चीज दस्तियाब है, दराज यूज करो, हर चीज मिलेगी। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट मतलब कि सर्च कर लेनी है, जैसे आपने कहा था ये मसाजर हो गया या क्रिस्टल रिमूवर हो गया। कोई भी नहीं, यही तो मैं रोकता हूँ हर क्लास के अंदर। देखो क्लासेस रेगुलर लोगे तो समझ आएगी ना। अब एक बच्चा क्लासेस ही
यार प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होता है, द क्राइटेरिया इज कि वो प्रोडक्ट जिसकी फेसबुक एड लाइब्रेरी के ऊपर एड्स ज्यादा लगी हुई है ना, वो प्रोडक्ट हंट कर लो, वो चलेगी चलेगी। एक स्टोर को हंट करो, स्टोर के अंदर देखो सबसे ज्यादा किस चीज पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। यार देखो मेरी बात सुनो, अगर एक प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है, अब मैं डीएचए में रहता हूँ, मैं ना एक प्रॉपर्टी डीलर से मिला, मैं आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, गौर करना। वो बंदा मुझसे मिलने आया, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, डीएचए ऑथराइज्ड प्रॉपर्टी डीलर है, फेज 6 के अंदर उसका ऑफिस है। मुझे कहता हमजा आपको पता है यहाँ आज के जमाने में सबसे जाहिल बंदा कौन है, जिसको पता भी है और डीएचए में घर नहीं ले रहा है, उसके पास पैसे पड़े भी नहीं। उसने कहा, कहता मुझे देख के ना मेरे 3 से 4 इन्वेस्टर थे, उनके पास जितना पैसा पड़ा हुआ था उन्होंने डीएचए में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों इन्वेस्ट किया? फिर उसने मुझे कुछ रीजंस बताई, क्यों हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, उसने कुछ रीजंस बताई। वो रीजन सुन के मेरे वाकई लॉजिक है। उसने कहा मेरे जितने भी कॉम्पेटिटर्स थे ना जो मेरे साथ बैठे हुए थे, जहां इन्वेस्टमेंट मैंने की ना, उन्होंने भी उधर इन्वेस्टमेंट कर दी। क्यों की? कहता उन्होंने देख लिया कि मुझे पता लग गया कि इस मार्केट में पोटेंशियल है। यार आपको तो, आप हंटिंग कर ही नहीं रहे, आपने तो हंटिंग करनी, आपकी जगह पे कोई बंदा बैठा है हंटिंग कर रहा है, देखो ना, जिसका फर्ज करो स्पूनियर.pk है या प्रोडक्ट.pk या स्पूनियर.pk स्टोर है जिस बंदे का, ठीक है, वो अगर वो बंदा 5 कैंपेन चलाएगा तो डेफिनेटली वो कोई ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर 5 कैंपेन चलाएगा ना जो उसने हंट की हुई है। समझ रहे हो ना बात को? अब मैं मुंह उठा के पे तो ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपेन ही नहीं चला सकता। अगर मुझे पता है कि यार एक चीज की वैल्यू, ये चीज मार्केट के अंदर फैल रही है, मतलब लोगों को जरूरत है, ये चीज मेरी ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है, उसने पहले एक एड चलाई होगी, टेस्टिंग की होगी, फिर उसको पता लगा होगा कि यार ये प्रोडक्ट कामयाब है, फिर उसने डिफरेंट एड चलाई होगी। समझ रहे हो ना बात को? तो उसकी देखो भी 5 एड चल रही है ना, तो उधर ही अपनी एक लगा दो, 100% गारंटी सेल जाएगी। और यही काम देखो उसने किया, उसने एक जगह पे जमीनें ली, उस डीएचए वाले बंदे ने, सबने साथ लेना शुरू कर दिया। क्यों? उन्हें पता लग गया हमारा कॉम्पिटिटर ये बैठा हुआ, वही तो कह रहे हैं, बनी बनाई चीज मिल रही है हमें तो। बनी बनाई चीजें मिल रही है। और ये स्ट्रेटेजी होती है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है, या ये कोई हंटिंग के सिखाता नहीं है। मेन ये स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मैंने आपको कहा है नहीं करना दराज पे हंटिंग। जो पूछते ना दराज पे हंटिंग करनी है, उसे कहा भाड़ में जाओ, नहीं करनी दराज पे हंटिंग। जो कहते हैं ना ऑनलाइन पे करनी है, नहीं करनी यार। आपने हंटिंग का करनी है, आपने हंटिंग करनी है स्टोर्स की हंटिंग, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर वो चीज चल रही है। यार देखो ना, एक लाइन जा रही हो, अंदर जाके आप भी उस लाइन में घुस जाओ, आप भी निकल जाओगे आगे। जी जी, समझ सही आई है। बात? जी सर एक और क्वेश्चन है, थीम नेम बता देना जो हमने परचेज करना है। यार वो थीम लिक्विडाइज होता है, थीम को क्रैक भी मिल जाते हैं गूगल से, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। आज वो जो मेरी ऑस्ट्रेलियन बंदे से बात हो रही थी ना, वो कहता मेरा पता नहीं दामाद है कि पता नहीं कौन है, वो गूगल की ऑथराइज्ड ऑफिस में बैठा हुआ है। उसने आज सही आज उसने थीम परचेज किया है $340 का, सही। $340 का उसने परचेज किया है। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा कल काम करी होती तो बंदा ये मुझसे कहते तो मेरे जानने वाले थे सर्विसेज वाले, तो वो आपको बनवा देते। वो कहते सर सॉरी अब पता नहीं लगा, ये वो फलां फलां। यार उसने मुझे एक दिन की जो एड थी ना, एक दिन का कंपेन, एक तो मेरी आज एक और क्लाइंट से बात हुई, एक दिन की कंपेन का $300 बजट बताया है। सही है जो आप क्लाइंट का बता रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। मैंने उसको सिंपल ना की, मैंने कहा नहीं यार, मेरे सही पास पता दिन के अंदर 6 से 7 क्लाइंट्स आते हैं हर रोज। क्लाइंट्स, मैं भी आपको मेल दिखाऊं ना तो अंदर बेतहाशा क्लाइंट्स पड़े होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, क्लाइंट सर्विसेज वाला काम करते ही नहीं। अगर मैं सर्विसेज वाला काम करूँ तो मुझे, मैं आपको ये भी सिखाऊं ना, सर्विसेज क्लाइंट्स आते कैसे हैं, सीधी सी बात है, मेरे तो क्लाइंट होते हैं बाय कंटेंट आते हैं, ठीक है, मेरा कंटेंट देख के आते हैं। अब जो क्लाइंट, अब मैं खुद सर्विसेज नहीं देता, मुझे नहीं पता कि मैं अगर मैं Fiverr पे गिग लगाऊंगा, मुझे पता है मेरा क्लाइंट नहीं आना, तो मैं आपको वो चीज सिखा ही नहीं रहा। जब एक चीज का वो पता है कि मुझे क्लाइंट नहीं मिलना, तो मैं क्यों सिखाऊं? वो- मुझे जो क्लाइंट्स मिलते हैं वो तो पर्सनली मिलते हैं ना, ईमेल करते हैं। वही तो, इन चीजों के लिए फाइवर अब वर्क बड़ा पर है क्लाइंट के लिए, आते ही नहीं है। नहीं वो मुझे, मेरी अपनी बात करो, मुझे नहीं आता पता Fiverr पे कैसे क्लाइंट आते हैं या Upwork पे कैसे क्लाइंट आते हैं, या एसईओ किस तरह होती है। हाँ जी। सर ये अगर हम कल पे करें जो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हाउस वालों को, तो कितने दिन में स्टोर बनते हैं आपके पास आ? आप उनसे कंफर्म कर लो, उन्हें कहो कि मेरा जल्दी बना दो, बाकी मुझे नहीं पता। सही है। सर ये व्हाट्सएप ग्रुप बना दें काइंडली सपोर्टिंग के लिए। चलो सब मैं बच्चे। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, इधर से फ्री होता हूँ ना फिर मैं बनाता हूँ। यार ये काम ही नहीं खत्म हो रहे आपके सामने, अभी आपको पता है मैं नहाने के लिए अभी बैठना था, मैंने कहा चलो नहाऊंगा, बात लूंगा, फिर फ्रेश होके ना मैं क्लास लूंगा। फिर मैंने कहा यार 10 बजे 11 बजे क्लास करनी है, तो मैंने कहा पहले क्लास लेता हूँ, फिर उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। नहीं नहीं सर, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, सके भाइयों की तरह समझा रहे हैं। अल्लाह ने आपको बड़ा अजर देना है इंशाल्लाह। आमीन आमीन। ओके सर, जज़ाकल्लाह। ओके। अच्छा, अगला है जैनुल हसन।
सरदार फैसल यासीन। सरदार ये बड़े अच्छे पता है यार सरदार फैसल यासीन। सलाम अलैकुम सर जी, मैं तो रोज ही आता हूँ, आपने बड़े अरसे बाद में तो रोज ही आता हूँ, आपने बड़े यारा बस उसने आपको पता है पिछले 3-4 दिन से वो इंटीग्रेशन नहीं चल रही थी, अभी भी नीचे कोई 40-50 टैब खुले हैं, उनको देख रहा हूँ कुछ अच्छा इंटीग्रेट हो सर, गए। आप पूछ रहे थे ये बताएं कि ये सारे पार्टी छोड़ रहे हैं, तो श्री मजारी ने भी ऐलान कर दिया, फयाजुल हसन चौहान ने भी ऐलान कर दिया, आप कब ऐलान कर रहे हैं छोड़ने का? सर आवाज आ रही है? लेकिन सच्ची बात पता नहीं मैं किससे आवाज आ रही है। अच्छा सर, आपकी आवाज तो बहुत कट आ रही है, ये कॉल नहीं काटनी सर जी, मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवाज बहुत लेक हो रही है, लेकिन कॉल नहीं काटनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है मेरा, अगर मेरी आपको आवाज आ रही है सर, ये बता देंगे जो फॉर एग्जांपल अभी जिसने थीम नहीं बनाई ना, फॉर एग्जांपल वो व्हाट्सएप से ये बता देंगे चाह रहे हैं, फेसबुक के पेज पर बना लिया अपने, अपनी को एक मतलब प्रोडक्ट देख लिया, वो फेसबुक के ऊपर ही उसकी तस्वीर लगा दी। तो क्या कह रही हो? आवाज ही नहीं आई, दोबारा बोलो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? सर क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने थीम तो नहीं बनाई, मुझे थोड़े तक पेमेंट आ जाए कि मैं थीम बना लूंगा, मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट ना फेसबुक के ऊपर लगा दूं, तो वो उसके ऊपर मैं व्हाट्सएप मैसेज का या व्हाट्सएप नंबर दे दूं, मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा फेसबुक के ऊपर ट्राई कर लूं, उसके लिए कौन सी गोल सेलेक्ट करूं, गेट मोर मैसेज वाला? फिर फायदा नहीं है ना, सच्ची बात हुई है। फायदा क्यों नहीं है? फायदा इसलिए नहीं है कि पैसे भी जाया करने, ऑडियंस भी ना इकट्ठी हो, फिर आप ओएक्स पे मैसेज सेल करो। नहीं सर, उधर ऑर्डर नहीं आएगा, उधर बार्गेनिंग बड़ी करनी पड़ेगी, हर अच्छा। कस्टमर करेगा, कुछ चस्के लेंगे, कुछ वैसे चले जाएंगे। अच्छा मतलब वैसे ही मैं कह रहा था कि 1000-2000 रुपए लगा के वैसे मैं ट्राई कर लूं, कुछ आइडिया भी हो। सरदार मुझे ना, मैं तुम्हें एक चीज मशवरा देता हूँ, मुझे अभी मैसेज करो, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अच्छा सर, मैं मैसेज करता हूँ आपको। सर मैसेज आ गया आपको? फैसल नाम है आपका? जी मेरा नाम फैसल। फैसल कहाँ से हो आप? सर बेसिकली हम कश्मीर से, लेकिन पिंडी में हमें 15-20 साल हो गए। पिंडी हो? पिंडी बाबा जी, पिंडी है राजा ने फटा मलक मुकार। आहो, अच्छा ठीक है, मैं आपको इसका मशवरा इसका बताता हूँ, आप क्या करो, ठीक है? तो सर मैं उस दिन ना हंटिंग कर रहा था ना फेसबुक के ऊपर, तो एक मैंने प्रोडक्ट खोली, उसके ना लिखे आ रहे थे कि 19 ऐड चल रहे हैं, जब मैंने जाके खोल के चेक करा सिर्फ 2 तस्वीरें आ रही थी, उधर ये लिखा था 9 एड्स यूज दिस क्रिएटिव टेक्स्ट, मतलब कि उस एक प्रोडक्ट ने 9 एड चलाए हुए हैं। वो एड्स वो होते हैं जिन लोगों ने ना एड्स हाइड किए होते हैं। 99.99% बंदों को पता ही नहीं होता, वो एड्स हाइड करके ना ऑडियंस नेटवर्क को हाइड कर देते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। वो एक्चुअली में ना वो फेक ऑडियंस होते हैं, उन्होंने ना फेक ऑडियंस ट्रैक किए होते हैं, या किसी का एड सेट चल रहा होता है। ये मैं आपको ना कैंपेन वाले लेक्चर में बताऊंगा। अच्छा सर, मुझे इसका सर जवाब दे दें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल चलाना भी चाहूँ ना, तो गेट मोर मैसेज पर कर दूं? यार नहीं चलानी ना, आप मार्केटिंग सीखो प्रॉपर, फिर फायदा क्या इतना कोर्स करने का? नहीं चलानी, पैसे जाया करने वाली बात है। वो 1000 रुपया मस्जिद में दे दो, मजाक के अलावा सच्ची कह रहा हूँ। अच्छा मतलब वो नहीं आएंगे, आप कह रहे हैं ऑर्डर नहीं आएंगे सर? ऑर्डर देखो ना, एक आप सेंड मैसेज कर रहे हो, एक कस्टमर आपको कांटेक्ट करता है, मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ, मैं कहूंगा भाईजान किस तरह प्रोडक्ट है, क्या हिसाब किताब है, किस तरह मिलेगी, क्या चीजें, क्या प्रोसेस है, सर आप पूछताछ करने के बाद मैं इस तरह लूं ना लूं वो बात की बात है। तो आप सिंपल क्या करो, आप जाके वही 1000 रुपया सदका कर दो और अपना अल्लाह से दुआ करो कि फिर काम एक ही दफा शुरू करना, सिंपल सी बात है। अच्छा सर, मेरा दोस्त ना वीजो का काम करता है, वो कहता है यार मेरा ऐड चला देना, आजाद चीजें बेचना, वीजे का काम करता है सर, उसके लिए कैसी ऑडियंस सेलेक्ट करूं मैं? किस चीज का काम करता है? वीजा? जी वीजा का काम।
वीजे का काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। उसको बैठ के ना पहले उसकी वीडियो शूट करो। वीडियो किस तरह शूट करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कैमरा कोई मोबाइल पकड़ो, अगर कोई अच्छा मोबाइल है, ठीक है, उस मोबाइल से उसकी वीडियो शूट करो कि हमारी ये चीज है, उसकी मार्केटिंग करो प्रॉपर वीडियो के। मेरा नाम हमजा, मेरा मतलब मैं कहता हूँ मैंने वीजो की एड बनानी है, तो मैं सिंपल कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर तो वीजे, अगर वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं ना, तो एक स्क्रिप्ट लिखो प्रॉपर। जैसे स्क्रिप्ट ये होती है कि मैं ये काम करता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है, अगर आपको वीजा बनवाना है तो आप यहाँ आओ, ठीक है। सर वो सारी चीजें होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कंपेन के लिए ऑडियंस कौन सी सिलेक्ट करूँ, ये बात बता दें। पहले जो मैंने आपको ये सिखाना है अभी आगे जाके, पहले पूरे में ऐड सॉरी में रहे। आवाज नहीं आ रही सर, अभी अभी थोड़ा रिपीट करें। ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज अभी अभी आ रही है सर, अभी आ रही है आवाज। क्या कह रहे थे आप सर, कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट करूं? पहले मैं कह रहा हूँ, पहले जो एड है वो पूरे पाकिस्तान में चलाओ, ठीक है। ओके ओके ओके। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा कहां से रिसीव हो रहे हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट्स कहां से आ रहे हैं, किस शहर, सर यहाँ तक तो मुझे समझ आ गई थी, फिर कौन से शहर से आ रहा है उसके बाद आपकी आवाज बहुत काट रही है।